डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु इस दिन जगते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी या देव उत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि इस बार देव उठनी एकादशी कब है, उसकी पूजा विधि क्या है, देव उठनी एकादशी पर्व की शुरुआत कैसे हुई थी और देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त इस बार क्या होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर का वध किया था। दैत्य और भगवान विष्णु के बीच युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु बहुत ही थक गए थे और क्षीर सागर में आकर सो गए। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब जागे तब देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया गया। जैसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की परंपरा है। इस दिन भगवान शालिग्राम से तुलसी जी का विवाह किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसमें जालंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा नामक विष्णु भक्ति के साथ छल किया था। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को श्राप देकर पत्थर बना दिया, लेकिन माँ लक्ष्मी की विनती के बाद उन्हें सही करके सती हो गए थे। उनकी राख से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ और उसके साथ शालिग्राम की विवाह का चलन शुरू हो गया। दोस्तों, इस बार देव उठनी एकादशी 25 नवंबर बुधवार को मनाई जाएगी और देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त सुबह 2:42 से शुरू होगा। एकादशी तिथि का आरंभ 25 नवंबर बुधवार के दिन सुबह 2:42 से होगा, जो कि 26 नवंबर बृहस्पतिवार को सुबह 5:10 पर खत्म। दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, जो देव उठनी एकादशी से शुरू होते हैं। 4 महीनों के दौरान ही दिवाली मनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के बिना ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके देव दीपावली मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पूरे परिवार पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही साथ माँ लक्ष्मी घर पर धन संपदा और वैभव की वर्षा करती हैं। एक बार ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप पापों को हराने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोक में ना मिल सके और दिखे भी न, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो जाती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी छोटी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता है। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र और दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण और शुद्ध पर स्त्री गमन करने तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करता हुए अपने कुल को नष्ट कर देते। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनके आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण, वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया वह विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मोक्ष के द्वार को बताने वाली
और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान दान तप और यज्ञादि करते हैं वे अच्छे पुण्य को प्राप्त करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल यौवन और वृद्धावस्था में समस्त किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते उनके अनेक पुण्य भी व्रत ही हैं। अतः हे नारद, तुम्हें विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दाना से जितने प्रसन्न होते हैं जितने शास्त्रों में लिखी कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ता या सुनता है उनको भी 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हुए सारे कुटुंब का क्षण भर में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, इस एकादशी के व्रत की विधि हमसे कहिए और बताइए कि कैसे व्रत को करना चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि हो जाए तब उठकर शौचालय से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी तालाब कुआं बावड़ी या घर में ही जैसा संभव स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने। फिर व्रत का नियम ग्रहण करें। उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य गीतादि करना चाहिए। बहुत से फूलों फल अगरबत्ती धूपबत्ती आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख जल से भगवान को अर्घ दें। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल मिलता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते वो अगस्त के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी जल से सींचने और प्रतिदिन पूजा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं जो तुलसी का पौधा लगाते हैं कार्तिक मास में। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर नदी पर जाएं और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया था वह ब्राह्मणों को दें। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं वो गोदान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो फलों को त्यागे वो फल दान करे। तेल छोड़ने से घृत और घृत छोड़ने से दूध, अन्न छोड़ने से चावल का दान किया जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य भूमि शयन का व्रत लेते हैं उन्हें शय्या दान करना चाहिए। साथ ही तुलसी सब सामग्री सहित दान देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को सोने का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ी जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा, मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्ति को दान देना चाहिए। व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों को सिद्ध करने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मणों को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला कोढ़ी या अंधा हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गोदान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। हम आपको इसी तरह कथा कहानी बताते रहेंगे। इसके लिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए
और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।